नमो भगवती वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज की भागवत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद की कथा सुनेंगे। इसमें हम दक्ष प्रजापति के पुत्रों की कथा, नारद जी के शाप और दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनेंगे। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति के देवताओं का त्याग करने और विश्व रूप को देवताओं का गुरु बनाए जाने की कथा भी जानेंगे। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, भगवान की शक्ति से दक्ष प्रजापति बहुत शक्तिशाली हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी अश्विनी से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम हरिश्व था। वे सभी पुत्र एक जैसे स्वभाव के थे। जब इनके पिता दक्ष ने इन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तो ये तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर चले गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर एक प्रसिद्ध तीर्थ था, जिनका नाम नारायण सर था। वहां बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष रहते थे। हरिश्व ने उस सरोवर में स्नान किया, जिससे उनका मन शुद्ध हो गया और उनकी बुद्धि भगवान के धर्म में लग गया। लेकिन वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए कठोर तपस्या में लगे रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि ये पुत्र भगवान के भक्त होते हुए भी सृष्टि बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे उनके पास आए और बोले, हे हरीश्वर, तुम भले ही प्रजापति के पुत्र हो, पर तुम मूर्ख हो। तुम सृष्टि कैसे करोगे जब तुमने खुद पृथ्वी का अंत नहीं देखा? सुनो, मैं तुम्हें कुछ पहेलियां बताता हूँ। एक ऐसा देश है जहाँ केवल एक ही पुरुष है। एक ऐसा बिल है जिसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जिसके कई रूप हैं। एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है। एक ऐसी नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों में बना है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी अजीब है। एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना है और अपने आप घूमता रहता है। नारद जी ने कहा, जब तक तुम इन चीजों का रहस्य नहीं समझोगे और अपने सर्वज्ञ पिता की आज्ञा का सही अर्थ नहीं जानोगे, तब तक सृष्टि कैसे कर पाओगे? हरिश पुत्र स्वभाव से ही बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने नारद जी की पहेलियों का विचार किया और उनका अर्थ समझा। पृथ्वी का अंत, यह शरीर ही पृथ्वी है और आत्मा का बंधन। जब तक इस शरीर के बंधनों से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक सृष्टि के कर्मों में लगे रहने का कोई फायदा नहीं है। एक ही पुरुष, ईश्वर एक ही है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं की साक्षी है। बिल जिसके बाहर निकलना मुश्किल है। यह संसार एक पाताल है और जहां से एक बार प्रवेश करने पर वापस निकलना कठिन है। बहुरूपणी स्त्री, यह माया है जिसके अनेक रूप है और जो जीव को भ्रम में डालती है। व्यभिचारिणी का पति, यह जीवात्मा है जो माया रूपी स्त्री के साथ संबंध में रहता है। दोनों ओर बहने वाली नदी, यह वेद है जो स्वर्ग और नरक दोनों का मार्ग दिखाते हैं। 25 तत्वों का घर, यह शरीर है जो 25 तत्वों से मिलकर बना है। अजीब कहानी वाला हंस, यह जीवात्मा है जिसकी कहानी बड़ी रहस्यमयी है। छुरे और वज्र का चक्र, यह काल चक्र है जो सभी को नष्ट कर देता है। यह रहस्य समझते ही हरिश ने मुक्ति के मार्ग को अपनाया। उन्होंने नारद जी की परिक्रमा की और उसी रास्ते पर निकल पड़े जहां से कोई वापस नहीं आता। जब दक्ष प्रजापति को यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया। इसके बाद दक्ष ने अपनी पत्नी अश्विनी से फिर से 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम सबलाश्व था। ये भी पिता की आज्ञा पाकर उसी नारायण सरोवर में तपस्या करने गए जहां उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। सबलस्व ने भी उसी तरह तपस्या शुरू की। वे कुछ महीने तक केवल पानी पीकर और कुछ महीनों तक केवल हवा पर जीवित रहे। वे ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए भगवान का ध्यान करने लगे। तब नारद जी फिर उनके पास आए और बोले, दक्ष के पुत्रों, तुम अपने भाइयों से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए तुमको उनके रास्ते पर चलना चाहिए। जो अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है, वही सच्चा भाई है। नारद जी की बात सुनकर बलस्व ने भी वही रास्ता अपनाया जो उनके भाइयों ने अपनाया था। वे भी अंतर्मुखी होकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए और उस मार्ग पर चल पड़े जहां से कोई वापस नहीं आता। जब दक्ष को यह पता चला कि नारद ने फिर से उनके पुत्रों को भटका दिया है, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने नारद जी से कहा, तुमने साधु का वेश बना रखा है, पर तुम्हारा हृदय दुष्ट है। तुमने मेरे बच्चों को गृहस्थ धर्म से भटकाकर
बहुत बुरा किया है। तुमने उन्हें तीनों ऋणों ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण से मुक्त होने का अवसर नहीं दिया। तुम भगवान के भक्तों में रहकर भी उनकी बदनामी कर रहे हो। तुम प्रेम और स्नेह को खत्म करने वाले हो। तुम सोचते हो कि वैराग्य से मोह माया खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। मनुष्य जब तक खुद दुखों का अनुभव नहीं करता, तब तक उसे सच्चा वैराग्य नहीं मिलता। तुमने एक बार पहले भी मेरा नुकसान किया था और अब फिर वही किया है। इसीलिए मैं तुम्हें साथ देता हूँ कि तुम कभी एक जगह नहीं रुक पाओगे, हमेशा भटकते रहोगे। नारद जी ने बिना किसी विरोध के दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया और कहा, बहुत अच्छा। सुखदेव जी कहते हैं, यही साधुता है कि बदला लेने की शक्ति होने पर भी किसी का अपमान सह लिया जाए। ब्रह्मा जी के समझाने पर दक्ष ने अपनी पत्नी अश्विनी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। इन कन्याओं का विवाह विभिन्न देवताओं और ऋषियों के साथ हुआ। 10 कन्याएं धर्म को भानु, लंबा, कुकुद, जामी, विश्वा, साध्वा, मरुत्वसी, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। 13 कन्याएं कश्यप को अदिति, दिति, तनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, ईला, मुनि, रोदबसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमी। 27 कन्याएं चंद्रमा को। ये 27 नक्षत्र हैं, जैसे रोहिणी, कृतिका आदि। 2 कन्याएं भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृषाक को और 4 तार्स को। श्री सुखदेव जी ने इनके वंश का विस्तार से वर्णन किया। भानु से देव ऋषभ और उनसे इंद्रसेन, लंबा से विद्युत और उनसे मेघगण, ककुद से संकट और उनसे पृथ्वी के दुर्गों की देवता, जामी के स्वर्ग और उनसे नंदी, विश्वा से विश्वदेव, साध्या से साध्यगण और उनसे अर्थ सिद्धि, मरुत्पति से मरुत्वान और जयंत जो भगवान वसुदेव के अंश हैं, मुहूर्ता से मुहूर्त के देवता, संकल्पा से संकल्प और उनसे काम, वसु से 8 वसु उत्पन्न हुए, जैसे द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। अग्नि से द्रविड़ आदि पुत्र हुए। स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए हैं। भूत की कन्याओं का वंश। स्वरूपा से करोड़ों रुद्रगण उत्पन्न हुए, जिनमें 11 मुख्य है। रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, कृषाकपि, अजैकपाद, अहित, ध्रुव, बहुरूप और महान। भूता से भयानक भूत और विनायक उत्पन्न हुए। अंगिरा और किसास की कन्याओं का वंश। अंगरीष की पहली पत्नी स्वधा से पितर और दूसरी पत्नी से सती के अर्धवेद, कृषाक की पत्नी अर्श से धूम्रकेश और धृतराष्ट्र से 4 पुत्र वेदशिरा, देवल, वय और मनु हुए। तार्स की 4 पत्नियां थी, विनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षी, यामिनी से सलभ, विनता से गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन और अरुण से सूर्य देव के सारथी हुए। कद्रु से अनेक नाम उत्पन्न हुए। कश्यप की अन्य कन्याओं का वंश। तिमी से जलचर जीव, शर्मा से हिंसक जीव, सुरभि से गाय और भैंस, ताम्रा से बाज, गिद्ध आदि पक्षी, मुनि से अप्सराएं, क्रोधवशा से सांप और बिच्छू, ईला से वृक्ष और लता, सुरसा से राक्षस, अरिष्टा से गंधर्व, काष्ठा से घोड़े आदि पशु। चंद्रमा की पत्नियां 27 नक्षत्र हैं। चंद्रमा रोहिणी से बहुत प्यार करते थे, जिससे दक्ष ने उन्हें क्षय रोग का साथ दे दिया था। हालांकि बाद में उन्हें वरदान मिला कि कृष्ण पक्ष में उनकी कलाएं घटेंगी और शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगी, लेकिन इन पत्नियों से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। अदिति के 12 पुत्र थे, जिन्हें आदित्य कहते हैं। विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। विवस्वान सूर्य की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव मनु और यमी का जन्म हुआ। घोड़ी का रूप धारण करके उन्होंने अश्विनी कुमारों को भी जन्म दिया। सूर्य की दूसरी पत्नी छाया से शनिदेव और सावर्णिक मनु का जन्म हुआ। पूषा के दांत वीरभद्र ने तोड़ दिए थे, इसीलिए वे पिसा हुआ अन्न खाते हैं। कश्यप ने शनेचर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका से भी विवाह किया, जिसने 6000 वीर दानव उत्पन्न हुए। ये कालकेय नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्हें अर्जुन ने स्वर्ग में युद्ध करके मारा था। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव, देवताओं ने क्यों अपने गुरु बृहस्पति का त्याग किया और विश्व रूप को अपना
पुरोहित बनाया। सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनने पर बहुत घमंड हो गया था। एक दिन जब वे पत्नी सची के साथ सिंहासन पर बैठे थे, सभी देवता उनकी सेवा में थे। तभी उनके गुरु बृहस्पति जी वहां आए। घमंड के कारण इंद्र ने न तो खड़े होकर उनका सम्मान किया और न ही उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। बृहस्पति जी यह देखकर तुरंत समझ लिया कि यह इंद्र का अहंकार है। वे चुपचाप वहां से चले गए। जब इंद्र का घमंड उतरा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अपने गुरु को मनाने गए, लेकिन बृहस्पति जी योग शक्ति से गायब हो गए। इंद्र ने बहुत ढूंढा पर वे कहीं नहीं मिले। इसी समय दैत्यों को यह बात पता चली। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं पर हमला कर दिया। गुरु के बिना देवता कमजोर पड़ गए और दैत्यों ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोगों ने अपने गुरु का अपमान करके बहुत बुरा किया है। इसी कारण तुम कमजोर पड़ गए हो। अब तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ। वह एक सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और ज्ञानी है। अगर तुम उन्हें अपना गुरु बनाओगे तो वह तुम्हारी सहायता करेंगे। देवता विश्वरूप के पास गए और उनसे अपना गुरु बनने की प्रार्थना की। विश्वरूप ने पहले तो मना किया, क्योंकि पुरोहित का काम ब्राह्मणों की शक्ति कम करता है। लेकिन देवताओं के आग्रह पर वे राजी हो गए और कहा, आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए मैं आपका काम जरूर करूंगा। इस प्रकार विश्वरूप देवताओं की पुरोहित बन गए। उन्होंने अपनी वैष्णव विद्या से देवताओं की शक्ति बढ़ाई और उन्हें दैत्यों पर विजय दिलवाई। इस तरह इंद्र को अपने अहंकार का दंड मिला और विश्वरूप देवताओं के नए गुरु बन गए। प्रिय भक्तों, यह थी श्रीमद् भागवत कथा के 7वें अध्याय की कथा। अब आइए सुनते हैं 8वें अध्याय की कथा। 8वें अध्याय में आज आप नारायण कवच, विश्वरूप का वध, वृत्तासुर से देवताओं की हार और देवताओं के दधीचि ऋषि के पास जाने की कथा सुनेंगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान, देवराज इंद्र जिस नारायण कवच से सुरक्षित होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, कृपया आप मुझे उसके बारे में बताएं। फिर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया तो उन्होंने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्र मन से इसे सुनो। विश्वरूप ने कहा, इंद्र, जब भी कोई संकट आए तो नारायण कवच धारण कर अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। सबसे पहले हाथ पैर धोकर आचमन पवित्र जल पीना चाहिए। हाथ में कुश की पवित्री पहनकर उत्तर दिशा की ओर बैठे। संकल्प ले कि जब तक कवच का पाठ पूरा न हो जाए तब तक मैं मौन रहेंगे। पवित्रता के साथ ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्रों से अंगों और उंगलियों का न्यास मंत्रों के अक्षरों को शरीर के विभिन्न हिस्सों पर स्पर्श करना करे। इसका तरह न्यास करने से व्यक्ति मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान का ध्यान करें और अपने आप को भी उन्हीं के रूप में महसूस करें। फिर विद्या, तेज और तप से परिपूर्ण इस कवच का पाठ करें। विभिन्न अवतारों से रक्षा की प्रार्थना। गरुड़ पर विराजमान श्री हरि मुझे हर ओर से हर प्रकार से भय से बचाए। मत्स्य अवतार जल के भीतर जल जंतुओं और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। वामन अवतार धरती पर मेरी रक्षा करे। त्रिविक्रम विश्वरूप अवतार आकाश से मेरी रक्षा करे। नरसिंह अवतार किले, जंगल, युद्ध क्षेत्र, अन्य भयानक स्थानों में मेरी रक्षा करे। वाराह अवतार रास्ते में मेरी रक्षा करे। परशुराम पर्वतों पर मेरी रक्षा करे। श्री राम लक्ष्मण के साथ यात्रा के समय मेरी रक्षा करे। नारायण मारण मोहर जैसी बुरी शक्तियों और प्रमाद यानी गलती से मेरी रक्षा करें। ऋषिकेश घमंड से मेरी रक्षा करें। दत्तात्रेय योग में आने वाले विघ्नों से मेरी रक्षा करें। कपिल कर्मों के बंधन से मेरी रक्षा करें। सनत कुमार कामदेव से मेरी रक्षा करें। हयग्रीव रास्ते में देव मूर्तियों को नमस्कार न करने से अपराध से मेरी रक्षा करें। देवर्षि नारद सेवा में हुई गलतियों से मेरी रक्षा करें। कच्छप कछुआ अवतार सभी प्रकार से नरकों में मेरी रक्षा करें। धन्वंतरी गलत खान पान से मेरी रक्षा करें। ऋषभ देव सुख दुख जैसे द्वंद्वों से मेरी रक्षा करें। यज्ञ भगवान
लोक निंदा से मेरी रक्षा करें। बलराम, मनुष्य द्वारा उत्पन्न कष्टों से मेरी रक्षा करें। श्री श्रेष्ठ जी, क्रोध से भरे सर्पों से मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण, दैत्यायन व्यास अज्ञान से मेरी रक्षा करें। बुद्ध देव, पाखंडियों और प्रसाद से मेरी रक्षा करें। कल्कि अवतार, कलयुग के पापों से मेरी रक्षा करें। सुबह केशव अपनी गदा से रक्षा करे। दिन चढ़ने पर गोविंद अपनी बांसुरी से रक्षा करे। दोपहर से पहले नारायण अपनी शक्ति से रक्षा करे। दोपहर विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से रक्षा करे। तीसरा पहर दोपहर बाद मधुसूदन अपने धनुष से रक्षा करे। शाम ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी माधव रक्षा करे। सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश रक्षा करे। आधी रात के पहले और आधी रात अकेले पद्मनाभ रक्षा करें। आधी रात के बाद श्री हरि रक्षा करे। भोर खड्गधारी जनार्दन रक्षा करे। सूर्य उदय से पहले दामोदर रक्षा करे। सभी संध्याओं में काल मूर्ति विश्वेश्वर रक्षा करे। सुदर्शन चक्र मेरे शत्रुओं की सेना को अग्नि की तरह जला दे। कौमुदकी गदा कुष्मांड यक्ष राक्षस भूत और प्रेत जैसे दुष्ट ग्रहों को कुचल दे और मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दे। शंख मेरे शत्रुओं का दिल दहला दे। तलवार मेरे शत्रुओं को काट डाले। ढाल दुष्ट शत्रुओं की आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दे। इसके बाद पाठ में कहा गया कि भगवान के नाम रूप वाहन हथियार और पार्षद हमारी रक्षा करे। पूरा संसार वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानते हैं, उनकी दृष्टि में भगवान भेदों से परे हैं। वे अपनी माया ही रूप आभूषण और हथियार धारण करते हैं। यह सत्य है कि भगवान नरसिंह अपनी भयानक हंसी और तेज से हर दिशा में हर जगह हमारी रक्षा करें। विश्वरूप ने कहा, हे इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुनाया है। इसे धारण करके तुम अनायास ही असुरों पर विजय पालोगे। जो भी इस कवच को धारण करता है, उसे किसी भी प्राणी से कोई भी भय नहीं रहता। एक बार एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने यह कवच धारण किया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शरीर के ऊपर से गुजरते हुए गंधर्वराज चित्ररथ अपने विमान सहित नीचे गिर पड़े। मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच का प्रभाव है। तब उन्होंने ब्राह्मण की अस्थियों को नदी में प्रवाहित किया और अपने लोक वापस चले गए। सुखदेव जी ने आगे बताया, परीक्षित, जो इस कवच को सुनता है या धारण करता है, वह सभी भयों से मुक्त हो जाता है। इंद्र ने इस वैष्णवी विद्या को प्राप्त करके असुरों को हरा दिया और तीनों लोकों के राजा बन गए। विश्वरूप का वध और ब्रह्म हत्या का विभाजन। सुखदेव जी ने कहा, विश्वरूप के 3 सिर थे। एक से वे सोमरस पीते थे, दूसरे से सुरा और तीसरे से अन्न खाते थे। चूंकि उनकी माता असुर कुल की थी, वे देवताओं के साथ साथ चुपके से असुरों को भी यज्ञ में आहुति देते थे। इंद्र ने जब उनका यह छल देखा तो क्रोधित होकर उनके तीनों सिर काट दिए। सोमरस पीने वाला सिर पपीहा बन गया, सुरा पीने वाला सिर गौरैया बन गया, अन्न खाने वाला सिर तीतर बन गया। इंद्र ने इस ब्रह्म हत्या का दोष स्वीकार कर लिया और उसे 4 भागों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। पृथ्वी जहाँ गड्ढे होते हैं, वे अपने आप भर जाएंगे। ब्रह्म हत्या का अंश ऊपर बंजर भूमि के ऊपर में दिखाई देता है। वृक्ष उनका कोई भी हिस्सा काटने पर फिर से उग जाएगा। ब्रह्म हत्या का अंश गोद के रूप में दिखाई देता है। स्त्रियों, उन्हें सदा पुरुष का साथ मिलेगा। ब्रह्म हत्या का अंश मासिक धर्म के रूप में दिखाई देगा। जल झरने आदि से रूप में बढ़ता रहेगा। ब्रह्म हत्या का अंश झाग, फेन और बुलबुले के साथ दिखाई देगा। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा ने इंद्र का नाश करने के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ, जो हर दिन एक बार से बराबर बढ़ जाता था। उसका शरीर जला हुआ पहाड़ जैसा काला और विशाल था। उसके बाल और दाढ़ी, मूछ लाल थे और आंखें दोपहर के सूरज जैसी तेज थी। वह जोर जोर से हंसता और नाचता था, जिससे धरती कांप उठती थी। उसने पूरे ब्रह्मांड को घेर लिया, इसीलिए उसका नाम वृत्तासुर पड़ा। बड़े बड़े देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से उस पर हमला किया, लेकिन वृत्तासुर ने उन सभी को निगल लिया। हार कर देवता उदास हो गए और भगवान नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, आप ही यज्ञ के फल और काल के नियंता हैं। हम सभी आपको नमस्कार करते हैं।
जो आपको छोड़कर किसी और की शरण लेता है वह मूर्ख है। जैसे पिछले कल्प में आपने मत्स्य अवतार में पृथ्वी को बचाया था, वैसे ही इस बार वृत्तासुर के भय से हमें बचाएं। आप ही हमारे पिता और आश्रय हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी दया भरी मुस्कान और मीठी वाणी से हमारे हृदय की पीड़ा शांत करें। वृत्तासुर ने हमारे तेज और अस्त्र शस्त्रों को निगल लिया है और वह तीनों लोगों को भी खा रहा है। कृपया आप उसका वध करें। जब देवताओं ने इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उनके नेत्र खिले हुए कमल जैसे थे और वे 16 पार्षदों के साथ थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और फिर से उनकी स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी स्तुति करने से जीवों को आत्मज्ञान और मेरी भक्ति मिलती है। मेरी कृपा से कुछ भी पाना असंभव नहीं है। अब तुम सब महर्षि दधीची के पास जाओ और उनसे उनके शरीर की याचना करो, जो तपस्या के कारण बहुत ही मजबूत हो गया है। दधीची ऋषि आत्मज्ञान से ज्ञाता हैं। उन्होंने ही अश्विनी कुमारों को उपदेश देकर उन्हें मुक्त किया था। उन्हीं ने त्वष्टा को नारायण कवच सिखाया था। वे धर्म को जानने वाले हैं, इसीलिए वे तुम्हें अपना शरीर अवश्य ही दे देंगे। फिर तुम उनके शरीर की हड्डियों से एक शक्तिशाली हथियार बनाना। मेरी शक्ति से तुम उसी हथियार से वृत्तासुर का सिर काट सकोगे। वृत्तासुर के मारे जाने पर तुम्हें तुम्हारा तेज, अस्त्र शस्त्र और संपत्ति वापस मिल जाएगी। मेरा भक्त कभी हारता नहीं है। आज की कथा बस यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी अगली कथाएं भी सुन सकें।